हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। मैं पांडव सर आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के अंतर्गत भाग 15 में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 14 से। इससे पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 13 तक करवा चुके थे, तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपका 14 नंबर का सवाल है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या हैं और तब उसका क्या निकालना है, योग निकालना है। स्टूडेंट्स, हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये 14 नंबर का प्रश्न है 0 और 50। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं हैं। वो क्या हो सकता है, एक हो सकता है 0 और 50 के बीच विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग 9 लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा जी, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा, 49 तक होगा, क्योंकि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या लिखना जी। अब इस सब का योग निकालना है। अब लेकिन ये हमें मालूम नहीं कि यहाँ से यहाँ तक जो लिखते गए हैं कितने पद हैं, ये हमें मालूम नहीं है। आखिर ये जो एक एपी का रूप ले लिया, इस एपी में कितने पद हैं ये हमें मालूम। 9 विषम संख्या ना क्या, हाँ 9 भी विषम संख्या है। ये जो डैश करके लिखी, इसका मतलब क्या है, 9, 11, 13 से आते रहेगा, कहाँ तक, 49 तक। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा, 49 तक चला जाएगा। अब देखिए, तो 0 और 50 के बीच में लिख दिए जो लिखना था। अब हम ये एपी का रूप ले लिया। अब किसका रूप ले लिया जी, एपी का। अब ये एपी का रूप ले लिया है, क्योंकि देख रहे हैं कि 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी कि सभी पदों के बीच का अंतराल क्या आ रहा है, समान आ रहा है, अर्थात 2 आ रहा है। इसका तो ये एपी में है, तो एपी बन गया। अब फटाफट हम एक प्रथम पद निकालते थे। एपी का प्रथम पद को 1 कहते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा जी, 1। डी का मान निकाले, किसका मान निकालना है, डी का मान। तो डी बराबर सूत्र होता था A2 माइनस A1, ये होता है जी। A2 का स्थान 3 है, A1 का स्थान 1 है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे, डी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 2। यानी ए का मान 1 और डी का मान भी कितना निकल गया, 2। इसमें कितने पद हैं वो हमें मालूम नहीं है, पद कितने वो हमें मालूम नहीं है। तो पहले पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिखेंगे चूंकि an बराबर दिया है कितना, 49, इसको अंतिम पद में कहते हैं जी। ये अंतिम पद में 50, मतलब 0 और 50 के बीच में लिखते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये इस एपी का अंतिम पद हो गया। और अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, an कहते हैं। अब इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो an बराबर सूत्र क्या होता है, an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू उधर कितना है, इधर 49 लिखिएगा। अब देखिए ए का मान कितना है, ए का मान अभी निकाल, यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, 2 है। देखिए डी का मान अभी नहीं निकाले थे, 2 है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 49। अब इसको सॉल्व करते जाइए, तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में 2 है, बराबर यहाँ पे 49 है। ये जो +1 को छोड़ दिए इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 में से जाएगा 48 हो जाएगा। अब हमारे पास n माइनस 1, ये जो n माइनस 1 गुना 2 है, इसको इधर ही छोड़ दीजिए, इसके गुना में 2 है, वो बराबर को सर जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो ये कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा आपका
24 बार में। कितने बार में कट गया? 24 बार में। हमें तो n का मान निकालना है। हमें क्या कर n का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं। देखिए हमारे पास a का मान पता है, d का भी मान पता है, n नहीं था मालूम, n का मान ही ज्ञात करने जा रहे थे। अब n का मान निकलने वाला है, ध्यान देते रहिए। अब इस लाइन को हमें आगे बढ़ाना है। इस लाइन को देखिए, यहाँ पर क्या निकला था जी, n-1 n-1 बराबर उधर कट कितना आया था? 24 आया था। तो हो जाएगा n बराबर यहाँ 24, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो हमारे पास n बराबर 24 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो n का मान निकल गया। जब n का मान निकल गया तब अब हम इसका योग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? तो योग निकालने का मतलब Sn, किसी एपी के n पदों को योग को Sn से सूचित किया जाता है। तो अब इस एपी में कितने पद वो मालूम हमें हो चुका है। कितने पद हैं? 25 पद हैं। तो 25 पदों का योग निकालना है। तो लेकिन इससे पहले लिखेंगे चूंकि। चूंकि मीन्स हम जानते हैं कि Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए Sn, यहाँ जहाँ n है, n का स्थान हम क्या रखेंगे? 25, क्योंकि हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 25 रखो, 25/2 यहाँ लिखेंगे इंटू 2 गुना a का मान था 1 प्लस n का मान अभी आप खुद निकाले हैं 25, यहाँ पर आप लिखोगे माइनस 1 तो 1 ही रहेगा इंटू d का मान क्या था? 2 था। अब इसको सॉल्व करते जाइए, ये तो कटेगा नहीं, तो 25/2 10 का 10 लिख दीजिए। यहाँ पर इसके अंदर क्या सॉल्व करेंगे? 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 25 में से 1 जाएगा तो जगह 24। इसके गुना में कौन है? 2 है। अब देखते जाइए, यहाँ पर हो जाएगा 25/2 इंटू हो जाएगा 2 प्लस ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। होगा कि नहीं जी? इसी चीज़ को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 25/2 तो है ही गुना। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो गुना के रूप में यहाँ 50 हो जाएगा, ये और कट जाएगा, एक बार में 50 कट गया 25 बार में। अब 25 गुना 25 हमारे पास बचा, तो 25 गुना 25 625 होता है। ये आपका क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब सवाल नंबर हम लोग 15 पढ़ेंगे, तो आप लोग सवाल नंबर 15 एक बार ध्यान से देखिए, पढ़िए। सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन सवाल सिर्फ देखने में बड़ा है, बन जाएंगे बड़े आसानी से। आपको संकेत कर दूं, ये परीक्षा में बहुत कम यानी नहीं के बराबर ही रखिए, ये परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, इसलिए हम इसे पढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है प्रश्न संख्या 15 में निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कहीं कोई काम चलता है, उसमें जो विलंब करता है उसके लिए कुछ जुर्माना प्रावधान कर दिया गया है। वो क्या, ध्यान सुनिए। पहले दिन के लिए जुर्माना जो कितना रुपया देना पड़ता है? 200 रुपया। अगर पहला दिन कोई विलंब कर देता है तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ता है? 200 रुपया देना पड़ता है। दूसरे दिन विलंब के लिए उसको 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए उसको 300 रुपया, यानी कि 50-50 रुपया। तब क्या होता है जी? बढ़ने लगता है, नहीं बढ़ने लगता जी। यानी पहला दिन विलंब करेगा तो उसको जुर्माना कितना रुपया देना पड़ेगा? 200 रुपया देना पड़ेगा। और दूसरे दिन जब विलंब करेगा तो 250 रुपया मीन्स 250। इसका मतलब हुआ कि दूसरे दिन में 50 रुपया बढ़ गया, तीसरे दिन तो 300, चौथे दिन तो 350। ऐसे क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सुनते जी ध्यान से, फिर कहता है अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब लगातार अगले अगले दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से कितना अधिक होते जाता है जी? 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि ज्यादा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है? समझ लो, कोई व्यक्ति एक दिन नहीं जाता है तो 200 रुपये देना पड़ता है, 2 दिन अगर नहीं जाएगा तो उसको 250 रुपये देना पड़ता है। 50-50 रुपये तक बढ़ते जाता है प्रत्येक दिन। अब कोई व्यक्ति मान लो 30 दिन विलंब करते हैं, तब उसको कितने जुर्माना के रूप में अदा करने पड़ेंगे? अदा मीन्स देना पड़ेंगे। तो आइए यहाँ पर डायरेक्ट इतने बड़ी कहानी को हम डायरेक्ट एपी के रूप में लेते हैं। डायरेक्ट क्या लेंगे? एपी के रूप में। सवाल को शॉर्ट कर देना है। पहला दिन का विलंब, ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा? पहला 15 नंबर का सवाल आपका है, पहला दिन का, पहले दिन का जुर्माना। शॉर्टकट में लिखते हैं
जुर्माना। पहला दिन का क्या है? जुर्माने ना है जी। हाँ जुर्माना है। पहला दिन का जुर्माना जो है कै रुपया है? 200 रुपया है। उसी प्रकार से दूसरे दिन का कितना है? 250। दूसरे दिन का जुर्माना कितना जगह? 250 रुपया। उसी प्रकार से तीसरे दिन का क्या है? तीसरे दिन का जुर्माना जो है वो है 300 रुपया। ये मन ऐसे करके क्या होगा जी? बढ़ते चला जाएगा। ये ऐसे करके क्या होता जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। बात समझिए आप। तो लिखेंगे इसलिए डायरेक्ट एपी बन गया। नहीं बन गया एपी जी? एपी कैसे बन गया? तो यहाँ हो गया आपका पहला पद 200, दूसरा दिन के लिए हो गया 250, तीसरे दिन के लिए हो गया 300, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है। अब कोई व्यक्ति उस काम में 30 दिन विलंब कर देते हैं तो 30 दिन में कितना उसको जुर्माना अदा करना पड़ेंगे? आइए इसी चीज को समझते हैं। तो हमें तो यहाँ मालूम हो गया क्या चीज? 30 दिन अगर वो विलंब करेगा तो इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा? 30 पद न होगी एक तरह से। 30 दिन विलंब करने का मतलब वो 30 दिन नहीं जाएंगे तो 30 दिन का ये जो विलंब है 30 दिन के विलंब को हम जोड़ना है ना। 30 दिन के विलंब को हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। अब 50 रुपया बढ़ते गया था तो हाँ सबसे पहले हम लिखेंगे ए बराबर, ये एपी का रूप ले तो ए बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए एपी बराबर ये हो गया आपका एपी के जैसे ये हो गया एपी 200 हो गया। तो ए बराबर क्या हो गया आपका? 200 हो गया जी। डी का मान निकालना है। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। डी बराबर A2 का स्थान 250 माइनस 200, तो यानी कि डी का मान कितना निकल गया? 50 निकल गया। ठीक है। अब हम n बराबर भी लिख दीजिए। n बराबर क्या हो गया? 30। ऐसे लिखा नहीं है n बराबर 30, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। तो 30 दिन विलंब करेंगे तो 30 दिन मतलब उसको 30 दिन के जुर्माना देना पड़ेगा। 30 दिन का मतलब 30 दिन को जोड़ना है, मतलब 30 को पद हुआ। ऐसे समझिए 30 दिन का विलंब 30 दिन का पद होगा, अर्थात 30 पदों को हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। तो देखिए हम लिखेंगे चूंकि Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हे हम ये जानते हैं, लेकिन हमें 30 पदों का योग निकालना है तो लिखेंगे S30। जहाँ जहाँ n है वहाँ लिखेंगे 30/2 इंटू 2 गुना ए का मान आप निकाल के बैठे हो 200 है, इंटू यहाँ पर प्लस लिखिए। अब प्लस लिखने के बाद लिखेंगे n का मान आप जानते हैं 30-1 इंटू डी का मान है कितना? 50 है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कट जाएगा 15 इंटू 200 गुना 2 करेंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 29, 30 में से जाएगा 29 होगा, और 29 गुना का रूप में इधर क्या है? 50 है। इसको घेर दीजिए। अब देखते रहिए 15 इंटू तो 400 तो है ही, प्लस 29 गुना 50 के लिए कितना था? 1450 हो जाता है गुना करने पर। अब इसको क्या करेंगे हम? 15 ये दोनों को जोड़िए जल्दी से, गुना ये दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 1850। क्या हो जाएगा? 1850। फिर दोनों को गुना करा दीजिए, फिर 27,750 रुपये, यानी कि इतना रुपये उस ठेकेदार को क्या करना पड़ेगा जी? जुर्माना देना पड़ेंगे। ठीक है। 30 दिनों में, अतः 30 दिनों में ठेकेदार को 27,750 रुपये जुर्माना के रूप में अदा करना पड़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलिए। आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 में। देखिए आप लोग पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 16। देखिए आप लोग 16 नंबर में है आपका, कहता है एक स्कूल के विद्यार्थियों को, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। 7 नगद पुरस्कार भी देना है और पुरस्कार के लिए कुल राशि जो है कितनी राशि है? 700 रुपये। 700 रुपये को बांटना है 7 पुरस्कार के रूप में। ठीक है। अब पुरस्कार एक ही जैसा न है, अलग अलग पुरस्कार है, किसी का दाम कुछ और है, किसी का कुछ और है। ठीक है। 700 कुल राशि पुरस्कार देने के लिए किसी स्कूल में शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए कौन कैसा लाया शिक्षा के रूप में, उस हिसाब से 7 नगद पुरस्कार देने हैं। और उस पुरस्कार के रूप में जो देने के लिए उसके पास कुल राशि हो कितने हैं? 700 है। फिर आगे पढ़ते इसके कहते हैं कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 का क्या है? कम है,
क्या है, कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक पुरस्कार क्या क्या होगा वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुल पुरस्कार का योग हमें मालूम है कितने हैं, 700 है। यानी कि हमें एन भी मालूम है कितना, 7, एसएन भी मालूम है कितना, 700। कैसे भाई, 7 पुरस्कार है तो पदों की संख्या हो गया 7 को पुरस्कार है, तो एन बराबर हो गया 7। और 7 पुरस्कार का योग दिया है कुल मिला के कितना, 700। तो एसएन भी समझो हमको दिया है कितना, 700। यानी हमको निकलना क्या है, ए और डी निकलना है। जैसे ए और डी निकलेगा तो हम 7 नगद पुरस्कार के बारे में आराम से, 7 पुरस्कार के बारे में पूछते हैं तो बताइए पुरस्कार, अलग अलग पुरस्कार क्या होगा। तो है स्टूडेंट्स, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 का है जी। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं 7 नगद पुरस्कार है। अब पहला दिन के लिए कितना, पहला दिन नहीं कहेंगे, सॉरी, पहला दिन पुरस्कार है ना ये, तो यहाँ आ जाएगा यदि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से पहला पुरस्कार जो है कितना है, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, ऐसे करके मान लेते। ठीक है, क्या करेंगे, माना कि, यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जो क्या होगा, ए होगा। समझिए बात को, प्रथम पुरस्कार जो क्या होगा, ए होगा। उसी प्रकार से द्वितीय पुरस्कार तब क्या होगा, द्वितीय पुरस्कार जो होगा वो होगा A-20। सर जी कैसे, हमेशा हर प्रथम पुरस्कार से बाद वाला पुरस्कार जो है उससे कितना कम है, 20 कम है। ऐसा हम नहीं कह रहे, किताब से कहा जा रहा है। हर पुरस्कार अपने पहले वाला पुरस्कार से कितना कम है। अगर पहला पुरस्कार 20 है तो उससे जस्ट द्वितीय पुरस्कार जो होगा वो क्या होगा, उससे 20 कम होगा कि नहीं। फिर उसी प्रकार से बोले तीसरा पुरस्कार क्या होगा, उसी प्रकार से तीसरा पुरस्कार क्या होगा, A-20 तो पहले से भी किया है, उसमें से फिर से एक बार 20 घटाएंगे। कहने का मतलब ये A-40 हो जाएगा जी, और 20 दोनों एक जाति का तो घटेगा कि नहीं। जितना पहला पुरस्कार उसमें से जस्ट हमको क्या कर देना है, फिर एक बार 20 घटा देना। अर्थात ऐसे डायरेक्ट आप कह सकते थे A-40 होगा कि नहीं जी, A-40 होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो आप लोगों को एकदम समझ में अब आ गए होंगे। ठीक है, तो अब ये एपी का क्या हो गया, रूप ले लिया है। पूरा पद लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बना लेंगे, इसलिए ये एपी हो गया। एपी के रूप में जब आपका पहला पद आया है वो जानते क्या आया है, ए आया है कॉमा, दूसरा पद आया है A-20 कॉमा A-40 डॉट से कहाँ आ जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। है स्टूडेंट्स, है क्या हुआ, ए बराबर यहाँ पे क्या है, ए ये है ना। अरे भाई ए बराबर ए ये है ना, आप कोई ना कुछ बोलेगा। ए बराबर यहाँ पहला पद ए ही है तो ए ये हो गया। डी का मान निकला, डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 का स्थान पूरा है ना जी, A-20 पहले से घटा, A1 का मान पहले से ए है तो ए से एक कट गया, तो डी का मान निकल गया -20। ए का भी मान ए मालूम है, डी का मान अभी क्या निकाले आप, -20 ये निकाले हैं। और हमें ये सब मालूम है एन बराबर कितना दिया, 7। सर जी कैसे, अरे कुल पुरस्कारों की संख्या कितने, 7। तो एन बराबर 7 है ना जी, और 7 पुरस्कार का योग भी दिया है कितना, 700। अर्थात एस एन बराबर कितना दिया है, 700। इतना अगर काम कर ही सकते हैं। अब देखिए मान निकलना फटाफट, क्या करेंगे, इस सब को डिलीट कर देते हैं। हम आते हैं आगे, इसको बढ़ाते हैं। तो हमको अब सब कुछ मालूम है, ए का मान ए मालूम है, डी का मान क्या है -20 है, और एन का मान भी 7 है, एस एन बराबर भी हमें मालूम है ही। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, चलिए सबको मिटा ही देते हैं। और समझिए बढ़िया से, बातें नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि एस एन बराबर एक सूत्र होता है, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि S7 बराबर कितना दिया था जी, SN मीन 700 नहीं, S7 यहाँ होना चाहिए, S7 यहाँ 700, क्या कि 7 पदक नहीं 700 था जी। S7 बराबर कितना दिया है, 700 ये दिया है जी, ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन भाषा से मतलब ये निकलती है चीज आपको किताब से ही दिया हुआ है। अब S7 का आप कैसे लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं,
S7 को आप 7/2 नहीं लिख सकते हैं, SN को n/2 लिख सकते हैं। तो S7 को हम 7/2 लिखेंगे कि नहीं, इंटू लिखेंगे 2a प्लस n-1, लेकिन n का मान आप खुद जान रहे क्या है जी, n का मान 7 - 1 इंटू डी, डी का मान भी आप यहाँ पर डी होता है, तो डी का मान क्या है, माइनस में है 20, इसको ऐसे घेर दीजिए, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 700। देखते जाइए, अभी तो कटेगा नहीं, तो 7/2 ही रहेगा, इंटू में 2a ही अभी रहेगा, प्लस 7 से जाएगा 6 हो जाएगा जी, 6 गुना -20 है बगल में, इज इक्वल टू 700। देखते जाइए, है देखते जाइए, यहाँ पर जगह 7/2 इंटू में क्या है यहाँ पर 2a प्लस गुना माइनस, यहाँ से तो गुना नहीं, अरे भाई 6 गुना पूरे हैं तो प्लस पूरा गुना में है, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और 6 गुना 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना है 700। अब यहाँ पर क्या करो, आप 2 कॉमन लीजिए, 7/2 तो है क्या, जैसे इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर खाली a बचेगा जी, ये दोनों में से 2 कॉमन ले ली, 2 से भाग, दोनों में भाग लग जाएगा जी, यानी कि 2 कॉमन आ सकता है। कॉमन आने का मतलब ऐसा चीज निकालो जिससे कि दोनों में क्या होना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। 2 कॉमन ले तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा a, और 2 से भाग देंगे 120 में तो 60 बार में लगेगा, इज इक्वल टू उधर कितना है 700। ये 2 से 2 क्या कहा, कट गया जी, यानी कि a - 60 इधर खाली बचा है, और उधर चला गया 700, और बट्टे में चला गया 7। सर ये जो कटा गुना में 7 हो जाए, गुना वाला उठा के उधर भेज दिया सीधे, तो गुना चला उधर जा क्या गया, बट्टे में चला गया, एक कट गया होगा, कितना बार कट गया होगा जी, यानी कि a - 60 इक्वल टू कितने बार कट गया था, 100 बार में कट गया था। है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाइए, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है कट उठ के 100 आया था, -60 आप बराबर यहाँ पर -60 नहीं है था, ये इधर आएगा तो +60 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास a बराबर कितना हो गया है, इधर देखते रहना है, a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 160। ओहो, पहला पुरस्कार मालूम है हो गया, पहला पुरस्कार 160 हुआ, लिखेंगे पहला पुरस्कार, वही हुआ प्रथम पुरस्कार जो है, पुरस्कार वो कितना 160 रुपया है। उसी प्रकार से बोलिए द्वितीय क्या हो जाएगा, बोलिए द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएंगे, 160 में से डायरेक्ट 20 आप घटाते जाइएगा, क्या कि हमेशा जो उसके बाद वाला पुरस्कार है उससे हमेशा 20 कम नहीं होते जा रहा था, तो 140 हो जाएगा जी। फिर उसी प्रकार से तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, तीसरा पुरस्कार जस्ट इससे कम होगा तो 140 थे, किसमें से फिर 20 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसी प्रकार सब निकाल रहा है क्या, सब आंसर मांग रहा है क्या, हाँ, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना पड़ेगा जी। अब क्या हो जाएगा, तब चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा, बढ़िए, चौथा पुरस्कार हो जाएगा 120 में से हमको क्या घटाना है, ये जो उससे हमेशा 20 ना कम होते जा रहा था जी, तो ये जो निकला उससे फिर एक बार जस्ट 20 कमा दीजिए, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब चौथा पुरस्कार निकल गया, तो पांचवा पुरस्कार बता दीजिए। नहीं समझ रहे क्या, अरे नहीं समझ रहे हैं, बदल गया है नियम क्या, थोड़ा सा अंतर समझ गए जी, बाकी के सारा प्रोसेस एक के है। यहाँ पर हो जाएगा पांचवा पुरस्कार, हाँ क्या a बराबर अभी 160 समझ में आया था ना। अब देखिए प्रथम पुरस्कार, तो प्रथम पुरस्कार का आप a माने थे, तो का मान 160 हो गया। द्वितीय पुरस्कार क्या था, a - 20, अर्थात क्या बोले थे कि हमेशा दूसरा पुरस्कार पहले वाला पुरस्कार से हमेशा कितना कम है जी, 20 कम होते जा रहा है, तो 160 में से 20 घटेगा तो दूसरा पुरस्कार 160 से निकल गया, फिर उससे भी 20 कम करेंगे तो तीसरा पुरस्कार नहीं निकल जाएगा, फिर उससे भी 20 कम करते जाएंगे तो चौथा पुरस्कार निकलेगा। अब देखो फिर घटाएंगे, पांचवा पुरस्कार क्या हो जाएगा, ये जो आपका 100 निकला था उसमें से फिर क्या घटाएंगे 20, तो क्या निकल जाएगा 80 निकलेगा। अब फिर होगा छठा पुरस्कार, तो छठा पुरस्कार ऐसे ही लिख सकते हैं, छठवां पुरस्कार, तो छठवां पुरस्कार बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 80 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 60। उसी प्रकार से हो जाएगा सातवां पुरस्कार, सातवां पुरस्कार क्या हो जाएगा जी,
सातवां पुरस्कार क्या आ जाएगा 60 में से आपको 20 घटा दें तो क्या आ जाएगा 40। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलिए, हे कोई दिक्कत तो बोलिए। अब जो है हम लोग सत्रह 18 19 20 सवाल सट्टे है मेरा तो नहीं। चलिए ऐसे तो अब सवाल पूछने योग्य नहीं है, लेकिन एक दिन का क्लास और लेंगे, आपका इस चैप्टर का वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपको बता दें कि अब इस चैप्टर का लास्ट वीडियो कल होगा, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएंगे पूरा क्लियर हो जाएंगे।